हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपके दिमाग और दिल को एक साथ झंझोड़ देगी। ये है माइंड गट कनेक्शन, एक ऐसी किताब जो हमारे दिमाग और मैदे के दरमियान गहरे राजों को खोलती है। तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं और आपका मैदा कहता है अरे कुछ गड़बड़ है। आप परेशान हैं क्योंकि आज आपका बड़ा इम्तिहान है या ऑफिस में अहम प्रेजेंटेशन। आपने कुछ खाया भी नहीं, लेकिन मैदा क्यों मरोड़ खा रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके दिमाग और मैदे के दरमियान एक खुफिया गुफ्तगू है। माइंड गट कनेक्शन नामी किताब जो डॉक्टर एमरन मायर ने लिखी, उसी राज को खोलती है कि हमारा दिमाग और मैदा एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये किताब साइंस को आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जोड़ती है और हम उसे आपके लिए ऐसी कहानी की तरह बयान करेंगे जो आपके दिल को छू ले। मिसाल, कुलसूम एक तालिबा है। वो इम्तिहान से पहले रात भर पढ़ती है, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आता है उसका मैदा दर्द करने लगता है। वो सोचती है ये क्या हो रहा है। ये इसका दिमाग है जो परेशानी के सिग्नल मैदे को भेज रहा है। ये है दिमाग और मैदे का कनेक्शन। किताब हमें बताती है कि हमारा मैदा सिर्फ खाना हजम करने की मशीन नहीं, बल्कि ये हमारा दूसरा दिमाग है। साइंसदान उसे गुड ब्रेन कहते हैं। हमारे मैदे में अरबों बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें हम गट माइक्रोबियोम कहते हैं। ये छोटे छोटे जानदार हमारे मूड, फैसलों और यहाँ तक कि हमारी खुशी पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल, अदनान एक मसरूफ कारोबारी आदमी है। वो हर रोज फास्ट फूड खाता है और अक्सर चिड़चिड़ा रहता है। उसे लगता है कि उसकी परेशानी ऑफिस के दबाव की वजह से है, लेकिन जब वो अपनी खुराक बदलता है और दही, फल और सब्जियां खाना शुरू करता है तो उसका मूड अचानक बेहतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मैदे के बैक्टीरिया उसके दिमाग को बता रहे हैं अब हम खुश हैं। ये गट माइक्रोबियोम हमारे दिमाग से मुसलसल बातें करता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया खुशी के सिग्नल दिमाग को भेजते हैं, लेकिन जब हम तनाव में होते हैं या खराब खाना खाते हैं तो ये बैक्टीरिया दिमाग को परेशानी के पैगामात भेजते हैं। सोचें, आपका मैदा एक बड़ा कंट्रोल रूम है जहां अरबों छोटे साइंसदान बैठे हैं और वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप उन्हें अच्छा ईंधन देंगे तो वो आपको खुश रखेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वो आपकी जिंदगी को उलट पलट कर देंगे। बाब दोम, तनाव और मैदा एक खतरनाक जोड़ी। माइंड गट कनेक्शन की किताब का दूसरा बाब तनाव और मैदे के दरमियान गहरे ताल्लुक पर रोशनी डालता है। ये बाब हमें बताता है कि हमारा दिमाग और मैदा एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं और तनाव इस रिश्ते को किस तरह मुतासिर करता है। ये एक ऐसी दो तरफा सड़क है जहां दिमाग मैदे को सिग्नल भेजता है और मैदा बदले में दिमाग पर असरअंदाज होता है। तसव्वुर करें कि आपका दिमाग और मैदा दो पुराने दोस्त हैं जो हर वक्त एक दूसरे से बातें करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका दिमाग मैदे को कहता है सब ठीक है, आराम से काम करो। लेकिन जब आप तनाव में होते हैं तो दिमाग चीख कर मैदे से कहता है हंगामी हालात हैं, हर चीज रोक दो। उसके नतीजे में मैदा अपना काम सुस्त कर देता है और आपको बदहजमी, पेट में दर्द या हतीज के मतली जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। किताब बताती है कि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है। अगर आपका मैदा परेशान है तो वो भी दिमाग को परेशानी के सिग्नल भेजता है, जिससे आपका मूड खराब हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं या आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। हमारे दिमाग और मैदे के दरमियान एक खास निज़ाम काम करता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये एक तरह का हाईवे है जो दिमाग और मैदे के दरमियान पैगामात ले जाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा जिस्म फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में हमारा दिमाग मैदे को कहता है कि हजम का अमल रोक दिया जाए, क्योंकि जिस्म को लड़ने या भागने के लिए तवानाई दरकार होती है। लेकिन आजकल हमारा तनाव शेरों से भागने का नहीं, बल्कि ऑफिस के डेडलाइंस, माली मसाइल या घरेलू परेशानियों का होता है। बदकिस्मती से हमारा जिस्म इस फर्क को नहीं समझता और मैदा तनाव के असरात को बराह रास्त महसूस करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा जिस्म तनाव के हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनालिन खारिज करता है। ये हार्मोन्स हमारे मैदे के निज़ाम को सुस्त कर देते हैं। नतीजतन हमारा खाना ठीक से हजम नहीं होता और हमें बदहजमी, गैस या पेट में मरोड़ जैसी तकलीफें हो सकती हैं। किताब बताती है कि दायमी तनाव यानी लंबे अरसे तक तनाव मैदे के बैक्टीरिया गट माइक्रोबियोम को भी नुकसान पहुंचाता है। ये बैक्टीरिया हमारे मूड और सेहत के लिए बहुत अहम है। अगर ये गैर मुतवाजिन हो जाएं तो हमारा दिमाग भी परेशान हो जाता है। उमर एक होनहार तालिब इल्म है। वो अपने फाइनल इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है। रात भर जाग कर पढ़ाई करता है, लेकिन जब इम्तिहान का दिन आता है
तो उसे शदीद बदहज़मी हो जाती है। वो सोचता है, मैंने तो सुबह कुछ खाया भी नहीं, फिर ये दर्द क्यों? डॉक्टर इमरान मायर बताते हैं कि ये उम्र का तनाव है जो उसके दिमाग से मैदे को सिग्नल भेज रहा है। इसका दिमाग फाइट या फ्लाइट मूड में है और उसने मैदे को हजम का अमल रोकने का हुक्म दिया है। नतीजतन उमर का मैदा मरोड़ खाने लगता है। अगर उमर ने इम्तिहान से पहले कुछ गहरी सांसें लें या मुराकबा किया होता तो उसका दिमाग मैदे को सुकून का पैगाम भेजता और वो बेहतर महसूस करता। शाजिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसकी हर वक्त डेडलाइंस होती हैं और वो अपने बॉस के दबाव में रहती है। वो नोटिस करती है कि जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है उसे पेट में जलन या गैस की शिकायत हो जाती है। वो सोचती है कि शायद उसने कुछ गलत खा लिया, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका मैदा बिल्कुल ठीक है। दरअसल ये इसका तनाव है जो मैदे को परेशान कर रहा है। शाजिया जब योगा और गहरी सांसों की मशक शुरू करती है तो उसकी ये तकलीफ कम हो जाती है। ये इसका दिमाग था जो मैदे को तनाव के सिग्नल भेज रहा था, और जब उसने तनाव पर काबू पाया तो मैदा भी सुकून में आ गया। ये रिश्ता सिर्फ दिमाग से मैदे की तरफ नहीं बल्कि मैदे से दिमाग की तरफ भी काम करता है। हमारे मैदे में मौजूद बैक्टीरिया हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं जो हमारे मूड, फैसलों और हतीज के हमारी शख्सियत पर असर अंदाज होते हैं। अगर हमारा मैदा गैर सेहतमंद है तो ये दिमाग को परेशानी, चिड़चिड़ाहट या उदासी के सिग्नल भेजता है। बिलाल एक नौजवान है जो हर रोज फास्ट फूड खाता है माइनस बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। वो नोटिस करता है कि वो अक्सर बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है। उसे लगता है कि शायद उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन जब वो अपनी खुराक बदलता है और घर का पका हुआ खाना जैसे दाल, सब्जी और दही खाना शुरू करता है तो उसका मूड बेहतर हो जाता है। किताब बताती है कि फास्ट फूड मैदे के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है जिससे दिमाग को मनफी सिग्नल मिलते हैं। जब बिलाल सेहतमंद खाना खाता है तो उसके मैदे के बैक्टीरिया दिमाग को खुशी के सिग्नल भेजते हैं और वो ज्यादा परसकून हो जाता है। रुखसाना एक घरेलू खातून है। उसके घर में माली मसाइल हैं और वो हर वक्त परेशान रहती है। वो नोटिस करती है कि जब से ये मसाइल शुरू हुए हैं इसे बदहजमी और पेट की तकलीफ रहती है। वो डॉक्टरों के पास जाती है लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती। आखिरकार वो एक माहिर नफ्सियात से मिलती है जो उसे बताता है कि उसका तनाव उसके मैदे को मुतासिर कर रहा है। रुखसाना जब अपने मसाइल पर बात करती है और तनाव कम करने के तरीके सीखती है, जैसे कि दुआ पढ़ना और गहरी सांसें लेना, तो उसकी बदहजमी गायब हो जाती है। ये उसका मैदा था जो दिमाग को बता रहा था कि वो परेशान है, और जब तनाव कम हुआ तो मैदा और दिमाग दोनों सुकून में आ गए। तनाव के असरात से कैसे बचें? किताब हमें कुछ अमली तरीके बताती है कि हम तनाव के मैदे और दिमाग पर असरात को कम कर सकते हैं। गहरी सांस और मुराकबा। जब हम गहरी सांसें लेते हैं या मुराकबा करते हैं तो हमारा दिमाग वेगस नर्व के जरिए मैदे को सुकून का पैगाम भेजता है। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसे हर वक्त प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस की फिक्र रहती है। वो हर सुबह 10 मिनट गहरी सांसों की मशक शुरू करता है। चंद हफ्तों बाद वो नोटिस करता है कि उसकी बदहजमी और बेचैनी कम हो गई है। ये उसका दिमाग था जो मैदे को बता रहा था कि सब ठीक है। सेहतमंद खुराक। ऐसी खुराक खाएं जो मैदे के बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद हो, जैसे दही, फल और सब्जियां। एमन एक तालबा है जो हर वक्त चिप्स और कैंडी खाती है। इसे अक्सर सर दर्द और मूड स्विंग्स होते हैं। जब वो अपनी खुराक में दही और सलाद शामिल करती है तो उसके मूड में बेहतरी आती है। उसके मैदे के बैक्टीरिया अब दिमाग को अच्छे सिग्नल भेज रहे हैं। अपने तनाव को कंट्रोल करने के लिए वक्त निकालें, चाहे वो वर्जिश हो, दोस्तों से मिलना हो या कोई शौक पूरा करना हो। फैसल एक दुकानदार है। जब उसका कारोबार मुश्किल में होता है वो रात भर जागता है और उसे पेट में दर्द रहता है। वो शाम को अपने दोस्तों के साथ चहलकदमी शुरू करता है। ये छोटी सी आदत उसके तनाव को कम करती है और उसका मैदा भी बेहतर हो जाता है। दोस्तों, तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। माइंड गट कनेक्शन हमें सिखाती है कि हमारा मैदा और दिमाग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब हम तनाव को कंट्रोल करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने मैदे को सुकून देते हैं बल्कि अपने दिमाग को भी खुशी देते हैं। सोचें, आपका मैदा आपसे चीख चीख कर कह रहा है, मुझे सुनो, मुझे अच्छा खाना दो, मुझे सुकून दो। तो आज से फैसला करें कि आप अपने तनाव को कंट्रोल करेंगे, अपनी खुराक बेहतर करेंगे और अपने दिमाग और मैदे को एक खूबसूरत हम आहंगी देंगे। जूहा एक टीचर है। वो अपने तालिबे इल्मों की फिक्र में रहती है और उसे अक्सर बदहजमी होती है।
वो माइंड गट कनेक्शन के आइडियाज पर अमल करती है। वो सुबह मुराकबा करती है, सेहतमंद खाना खाती है और शाम को चहलकदमी करती है। चंद महीनों बाद वो ना सिर्फ सेहतमंद है बल्कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। वो कहती है, मेरा मैदा और दिमाग अब एक टीम है और वो मिलकर मेरी जिंदगी को संवार रहे हैं। बाब सोम, खुराक, दिमाग और मैदे की दवा। तसव्वुर करें कि आपका मैदा एक खूबसूरत बाग है। अगर आप उसे अच्छे बीज, साफ पानी और धूप देंगे तो वो रंग बिरंगे फूल उगाएगा। लेकिन अगर आप उसे कौड़ा क्रिकेट देंगे तो वो झाड़ियों और कांटों से भर जाएगा। माइंड गट कनेक्शन का तीसरा बाब हमें बताता है कि हमारी खुराक हमारे मैदे और दिमाग के रिश्ते की कलीद है। हम जो खाते हैं वो ना सिर्फ हमारे जिस्म बल्कि हमारे मूड, फैसलों और खुशी पर भी असर अंदाज होता है। किताब बताती है कि हमारे मैदे में अरबों बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबियोम कहते हैं। ये छोटे छोटे जानदार हमारे दिमाग से मुसलसल बातें करते हैं। अगर हम ऐसी खुराक खाएं जो उन बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद हो, जैसे फाइबर से भरपूर सब्जियां, फल, दालें और दही, तो ये बैक्टीरिया हमारे दिमाग को खुशी के सिग्नल भेजते हैं। लेकिन अगर हम चीनी, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खानों पर इन्हिसार करें तो ये बैक्टीरिया बगावत करते हैं और हमारा दिमाग परेशानी, चिड़चिड़ाहट या थकावट का शिकार हो जाता है। हमारा गट माइक्रोबियोम एक पेचीदा निज़ाम है जो हमारे हाजमे, मुदाफ़ती निज़ाम और यहाँ तक कि हमारे दिमागी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। जब हम सेहतमंद खुराक खाते हैं तो ये बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे केमिकल्स बनाते हैं जो हमारे दिमाग को पुरसकून रखते हैं। लेकिन जब हम चीनी या प्रोसेस्ड खाने खाते हैं तो ये बैक्टीरिया गैर मुतवाजिन हो जाते हैं और हमारे दिमाग को सोजिश, इन्फ्लेमेशन के सिग्नल मिलते हैं जो बेचैनी या डिप्रेशन का बाइस बन सकते हैं। सुहेल एक मसरूफ वकील है। वो हर वक्त अदालतों और क्लाइंट्स के चक्कर में रहता है। इसे अक्सर बदहजमी और मूड स्विंग्स की शिकायत रहती है। एक दिन उसकी बहन उसे मशवरा देती है कि वो रोजाना दही खाना शुरू करे। सुहेल सोचता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो कोशिश करता है। वो हर सुबह नाश्ते में दही और फल खाना शुरू करता है। चंद हफ्तों बाद वो नोटिस करता है कि उसकी बदहजमी कम हो गई है और वो ज्यादा पुरसकून और खुश रहता है। किताब बताती है कि दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया मैदे को सेहतमंद बनाते हैं जो दिमाग को मुस्बत सिग्नल भेजते हैं। सुहेल का मैदा अब इसका दोस्त बन गया है। दोस्तों, सोचें कि आपका मैदा एक छोटा सा शहर है जहां अरबों बाशिंदे रहते हैं। अगर आप उन्हें अच्छा खाना देंगे तो वो आपके लिए एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें खराब खुराक देंगे तो वो शहर तबाह हो जाएगा। तो आज से फैसला करें कि आप अपने मैदे के बाशिंदों की देखभाल करेंगे। सब्जियां, फल, दालें और दही को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं क्योंकि ये आपके दिमाग और मैदे की दवा हैं। फाइबर से भरपूर खुराक खाएं। सब्जियां, फल, दालें और सारा अनाज आपके मैदे के बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन है। प्रोबायोटिक्स शामिल करें। दही, खमीरें या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आपके मैदे को मजबूत बनाते हैं। चीनी और प्रोसेस्ड फूड कम करें, ये आपके मैदे के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। बाब चहारों, मुराकबा और दिमागी सुकून। तसव्वुर करें कि आपका दिमाग एक तेज रफ्तार गाड़ी है जो हर वक्त दौड़ रही है। अगर आप इसे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो थक जाएगी या खराब हो जाएगी। माइंड गट कनेक्शन का चौथा बाब हमें बताता है कि मुराकबा, गहरी सांसें और जहनी सुकून हमारे दिमाग और मैदे को हम आहंग कर सकते हैं। जब हम अपने दिमाग को सुकून देते हैं तो वो मैदे को भी पुरसुकून रखता है और जब मैदा खुश होता है तो दिमाग भी पुरसुकून रहता है। हमारे दिमाग और मैदे के दरमियान वेगस नर्व एक अहम राब्ताकार है। जब हम मुराकबा करते हैं या गहरी सांसें लेते हैं तो ये वेगस नर्व को मुतहर्रिक करता है जो दिमाग से मैदे को सुकून का पैगाम भेजता है। इसके नतीजे में हमारा मैदा बेहतर तरीके से काम करता है और हमारा दिमाग बेचैनी, तनाव या डिप्रेशन से आज़ाद हो जाता है। किताब बताती है कि मुराकबा हमारे गट माइक्रोबियोम को भी मुतवाज़न रखता है क्योंकि तनाव कम होने से मैदे के बैक्टीरिया भी सेहतमंद रहते हैं। सबा एक मसरूफ माँ है। वो दिन भर बच्चों, घर के कामों और ख़ानदानी जिम्मेदारियों में उलझी रहती है। इसे अक्सर पेट में जलन और बदहजमी की शिकायत रहती है। एक दिन उसकी दोस्त उसे योगा क्लास में ले जाती है। सबा हर सुबह 10 मिनट योगा और गहरी सांसों की मशक शुरू करती है। चंद हफ्तों बाद वो नोटिस करती है कि उसकी जलन गायब हो गई है और वो ज्यादा खुश और परसुकून महसूस करती है। ये योगा और मुराकबा का कमाल था जिसने इसके दिमाग और मैदे को एक दूसरे के करीब लाकर हम आहंगी पैदा की। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में अफरा तफरी है।
लेकिन अगर हम अपने लिए रोजाना 10 मिनट निकालें, चाहे वो मुराकबा हो, दुआ हो या चहलकदमी, तो हम अपने दिमाग और मैदे को एक खूबसूरत हम आहंगी दे सकते हैं। आपका मैदा आपसे कह रहा है, मुझे सुकून दो और मैं तुम्हें खुशी दूंगा। तो आज से वादा करें कि आप अपने दिमाग और मैदे की दोस्ती को मजबूत करेंगे। मुराकबा शुरू करें। रोजाना 5 से 10 मिनट गहरी सांसों या मुराकबा की मशक करें। फितरत के करीब जाएं, चहलकदमी या पार्क में वक्त गुजारें ताकि आपका दिमाग पुरसुकून हो। दोस्तों, ये समरी आपके लिए दिल से बनाई गई है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी खुराक या तनाव आपके मूड या मैदे को मुतासिर करता है? क्या आप मुराकबा या सेहतमंद खुराक के फवाइद से वाकिफ हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी शेयर करें। हमें बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में माइंड गट कनेक्शन के आइडियाज को कैसे इस्तेमाल किया या आप उसे कैसे आजमाना चाहते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं क्योंकि वो हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो अभी कमेंट करें और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनें। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल किताबेक्स ऑडियो बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही दिलचस्प, जज्बाती और मालूमाती किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आपको ये पसंद आया, और सबसे अहम, इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें क्योंकि अच्छा इल्म बांटने से बढ़ता है। किताबेक्स ऑडियो बुक्स के साथ जुड़ें और आए मिलकर इल्म के इस सफर को और खूबसूरत बनाएं।